अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाया है मटन, वो भी बिल्कुल एक नए अंदाज से। बनाना भी बहुत ही आसान है, जायका इतना लाजवाब बनता है और मलाई की तरह ये नरम हो जाता है। खाने में बहुत ही लाजवाब है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पराठा, चपाती, नान किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब जायका है। तो चलें इसको बनाते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। हमारे पास 750 ग्राम मीट है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी हमने और अब इसमें 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। अक्सर खाने जो होते हैं ना उनमें धनिया पाउडर ज़्यादा होता है क्योंकि इसी की वजह से सारा जायका बनता है। और लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत आपने डाल लेनी है, जितनी आप इस्तेमाल करते हैं। और इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देना है। तो इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए आपने एक पतीली लेनी है। पतीली इस तरह की लेनी है जो हम लोग पुराने टाइम में इस्तेमाल करते थे। चौरस पतीला नहीं लेना, ये हंडिया है जिसको कहते हैं, वो है। एक प्याज बड़े साइज़ का, तकरीबन 150 ग्राम प्याज है, वो हमने डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाला है हमने, तकरीबन 100 ग्राम। अब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है और इसी टाइम पे हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसाले जो हैं इसके अंदर फ्लेवर बहुत ही लाजवाब लेके आएंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग है, 1 तेज पत्ता है। तो अब इनको साथ साथ ही फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन करना है। ये देखें लाइट गोल्डन सा हो गया है। इस टाइम पे आपने अपने करीब जो है पानी ज़रूर रख लेना है, क्योंकि जब प्याज इस पॉइंट पे आता है तो फ़ौरन से ज़्यादा गहरा ब्राउन हो जाता है। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और ये इस तरह का बनेगा हमारा सालन कि आपको प्याज जो है ना वो लास्ट में बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे कहाँ गए हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही हमने यहाँ पर जो मीट है ना, जो हमारे पास मटन है, वो हमने धो के अच्छे से रख लिया था और उसको स्टेनर में रखा हुआ है, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मटन जो है उसकी हमने तकरीबन छोटी छोटी सी जो बोटियाँ हैं ना वो करवा ली हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं। इस तरह से ये देखें बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त लाजवाब। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब इसको हमने बुनाई करना है इतना कि इसमें जो मटन का पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमने प्याज के अंदर पानी ऐड किया था थोड़ा सा वो भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का पानी भी ख़त्म हो जाए। और इसी से जो मटन है उसकी अपनी एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम मटन पकाते हैं उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो यहाँ पे मटन की स्मेल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपने चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है इस पॉइंट पे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और ये देखें बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है, तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगे हैं मुझे। आग का फ्लेम हमने हाई रखा है, ये भी ज़हन में रखिएगा। और अब हमने जो मसाला बना के रखा था ना वो इसमें ऐड कर देना। ये देखें कैसे फूल गया है। तो ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो आपकी कटोरी है जो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, कुछ भी वेस्ट ना करें। पानी डालकर आपने इसको पानी को भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इस मसाले को आपने बुनाई करना है थोड़ी देर, इतना कि इसमें से भी जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और खुशबू अभी से बहुत ही लाजवाब आने लग गई है। मसाले जो इसके अंदर जाने थे वो यही हैं, इसके अलावा और कोई मसाले नहीं जाएंगे। और जायका मैं कहता हूँ इतना लाजवाब बनेगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जैसे ये पानी ड्राई होगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो हमने यहाँ पर 400 ग्राम दही ली है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं है और इसको अच्छे से फेंट लिया था। ये देखें इसमें दाने वगैरह बिल्कुल नहीं है, अच्छे से फिटी हुई दही है। अब इस दही के अंदर हमने इसको पकाना है। दही का पानी भी हमने अच्छे से खुश्क करना है और ये तकरीबन दही का पानी और दूसरा प्रोसेस जो है ये करते हुए आपको तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। और ये जो हम सालन बना रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है आम खानों से, इसका जायका भी बहुत ही डिफरेंट बनता है। अब ये देखें जैसे जैसे पकता जा रहा है इसकी लुक चेंज होती जा रही है। बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेहमान आपके गुन गाते रहेंगे। ये देखें जैसे ही इसमें ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लग गया है, तो अब मेरे पास यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है, मैं वो थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है।
उसके बगैर भी आपका खाना जो है वो अच्छा बनेगा। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, इससे क्या होता है खाने के जो कलर है ना वो थोड़ा कलरफुल हो जाता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसको हमने 2 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि जो ऑयल है जो उसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का जो कलर है ना वो अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त रंगत आ गई है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब, और मसाला जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है, ग्रेवी जो है इसकी। तो इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है मैं इसे पकाते हुए। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 500 ml, आधा लीटर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपके घर में आटा तो पड़ा ही होगा, नहीं पड़ा तो आपने थोड़ा सा आटा जो है पानी डाल के मिक्स कर लेना है। उसको ज़्यादा नरम भी नहीं करना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। और इस पतीली के जो किनारे हैं उनके ऊपर आपने आटा जो है ना इस तरह से लगाना है, और एहतियात से लगाएं, पतीली गर्म है। इस तरह से लगा के इसके ऊपर आपने रख देना है ढकना। ढकना लगाने के बाद आपने इसको दबाना है थोड़ा सा, ताकि इसके साइडों पे जो सुराख वगैरह जगह बची हुई है वो बंद हो जाए। और इसके ऊपर आपने कोई थोड़ा सा वज़न रख देना है इस तरह से। अब इसको आपने तकरीबन 1 घंटा पकने देना है। जो दम वाली आंच होती है ना उससे थोड़ी सी आंच तेज़ करके, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है, और जैसे ही इसमें प्रेशर बन जाएगा तो आपने इसको दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ रखनी है और 1 घंटा पूरा पकाना है। 1 घंटे के बाद ये देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक आ रही है और कैसी लाजवाब इसकी रंगत है। और मैं यहाँ पे आपको इसकी रंगत और जायका दिखाता हूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है मटन हमारा। और बोटी मैं आपको दिखाता हूँ, टेंडर हो चुकी है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि मीट हमारा गलेगा या नहीं। ये देखें हाथ से टूट रहा है बिल्कुल। और अगर आप इसको और गलाना चाहते हैं तो थोड़ी देर और कवर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद आपने इसको फिर से कवर करना है और चूल्हा बंद कर देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और आप मुझे ये बताएं, पहले आपने इस तरह से मटन जो है वो ट्राई किया है घर पे या नहीं? अक्सर जो नौकरी पे हजरात हैं ना वो बड़े परेशान रहते हैं कि हम इस तरह के सालन कहाँ से खाएं, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब वीडियो है। तो आप इस तरह से बना के इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और फाइनल लुक आपने देख के जाना है। ये देखें, और इसको रोटी, चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं, और बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर होता है कि वो रोटी भीगती नहीं है तो मज़ा नहीं आता, वो खुश्क रहती है। तो इसमें आप रोटी को अच्छे से भिगो भी सकते हैं और जायका भी बहुत ही लाजवाब है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।